गाइस होमवर्क का क्वेश्चन 1 एनी सब पार्ट 2 3 4 फोर्थ यस विच वन बोथ यस हाँ एक नहीं सिंपल है सॉरी फिर से क्या हाँ कौन सा लेगा देख पहले फोर्थ का फर्स्ट सब पार्ट करके दिखा देता हूँ बेटा पहले अपन ने सिर्फ इतना किया अब देखिए जाएगा -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5x मैंने माइनस ये 5 को यहाँ पे डिवाइड किया अगर तो -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x अगर घर की कह दिया क्या तेरे अरे पगली ये इज फॉर फुल ये इज फॉर फुल ये हाँ पगली एक समय आता हूँ उसको भी तू करना शुरू कर लाड क्या ना यू मीन टू से फिर सर ये और ये की लेना पड़ेगा क्या हाँ नहीं देख क्या हो जाता है ना इफ़ यू पुट अप अ कंडीशन की a इज लेस देन b ठीक है एंड देन यू पुट अप अ कंडीशन b इज लेस देन c तो इसका ओवरलैप जब तू करता है अपने आप a इज लेस देन c सॉरी इज लेस देन c वाली कंडीशन में ओवरलैप हो जाती है ये देख यहाँ पे तो करना ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि तो ऑब्वियस चीज़ है और सिर्फ अगर एक्स वगैरह भी होते वहाँ पे तो भी तेरे को नहीं करना पड़ता बेटा ठीक है सेकेंड का फर्स्ट सब पार्ट का एक बार आया है मैं वहाँ वो कर रहा हूँ कृति कोई भी एक कर ले कॉन्फिडेंस आ जाए हो गया हाँ ग्रेट पार्थ ये देखे बेटा पहले इतने को ले रहे हैं अपन लोग -2 -x/4 इज लेस दैन इक्वल टू 1 + x द होल बाई 3 -8 -x द होल बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 + x/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने -24 -3x इज लेस देन इक्वल टू 4 + 4x तो -7x इज लेस देन इक्वल्स टू 28 तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 ना बेटा 4 थोड़ी समझा गाइस फिफ्थ सब पार्ट एनीवन कोई फिफ्थ का कोई भी सब पार्ट कौन सा वाला ए वो तो इजी है तू क्यों बता दो रैंडमली अच्छा मैं समझा नहीं अब सुनो ओए बेटा देखो अब ये जो इंटरवल था ना इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग टर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंडिंग टर्म यस जब ये ऐसे थे अपने सेट वाला तब a, b और b, a पर वन एंड द सेम थिंग्स ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन किसका 6 का आंसर अच्छा हाँ कर लेते हैं पहले इतने को लिया देख x इज लेस देन 5 एक तो मेरा आंसर ये आ रहा है पहले का फर्स्ट से समझाए क्या देख ले समझा यहाँ तक क्या हाँ अब देख अब इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये आ रहा है इन दोनों को जब ओवरलैप करेगी तू 1 से लेके 5 बट 5 इंक्लूडेड नहीं रहेगा ठीक है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 7th एनीवन नो नाउ गाइस पहले तो बिफोर गेटिंग ओवर टू द वर्डेड प्रॉब्लम्स ऑफ दीज बतरा खेड़िया एंड युग सूड़ा थोड़ी बात कर ले बेटा उनसे फ़ोन के बारे में हाँ मैं दूंगा नहीं बेटा मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैंने उठा लिया तो फ़ोन एक बार सर वो 7th क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनाना है बेटा ग्राफ का मतलब एक्चुअल में ना जो तू ये कर रही थी ना ये ऐसा सोल्यूशन जो दिख रही थी हाँ, वो हाँ। उसको ग्राफिकल सोल्यूशन बोलते हैं अच्छा ओके ना वो भी 1 वेरिएबल केस में ऐसा दिखता है 2 वेरिएबल में प्रॉपर ग्राफ दिखेगा दैट रिमाइंड्स मी कल से ग्राफ पेपर लाना शुरू कर लेना ठीक है ना आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बाय अ ग्राफ कॉपी आपको एक आधा ग्राफ नहीं लगने वाला है ये चैप्टर के बाद में अपने को LPP करना पड़ेगा अरे चोपली डिसाइड कर लो जो भी हो
एक ग्राफ कॉपी खरीद लेना प्लीज। अब गाइस ओए, ये देखो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी कल बताई गई थी कि अगर x एंड y पॉजिटिव होते हैं, अगर x ग्रेटर देन y है तो x को क्या y ग्रेटर देन x हो जाएगा? वाह, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसका वाई से वैसा भी ट्रू था, इफ एक्स वाई आर पॉजिटिव, उसमें अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अब देखो ये क्या काम में आ रहा है, तो मुझे ये इनइक्वालिटी को या तो प्रूव करने के हिसाब से बोल दो या जो भी, ठीक है, कि यहाँ पे वो बॉक्स बना देगा, बताओ क्या सिंबल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स, जो भी ये चीज़ें आप लोगों को जो आती है एमसीक्यू में आ सकता है ये, या फिर आपको 4 ऑप्शंस दे दिया उसने कि बताओ इसमें से कौन सी इनइक्वालिटी सही है गलत है, जो भी सोच बने। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आप लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज या एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ √5, √3, √6, √2 पता है और एमसीक्यू क्वेश्चन है तो। ठीक है, तब आप लोगों को क्या करोगे, इसका पहले स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, क्यों समझाता हूं मैं। इसका जब मैंने स्क्वायर निकाला, जिन बच्चों को इशू है √5 + √3 का स्क्वायर निकालने में, नहीं पहले √5 a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 + 2ab प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो बेसिकली इट विल बी 8 + 2√15। ठीक है ना, दूसरा नंबर क्या था चलो, √6 + √2, बस a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर हो जाएगा, वो विल बी 8 + 2√12। अब मुझे बताओ 8 + 2√15 एंड 8 + 2√12 में कौन बड़ा है? 8 + 2√15 बड़ा है। सर क्यों? देखो तो ये 8 तो कॉमन फैक्टर ही हो गए, ठीक है ना, तो उससे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, वो हटा दिया अगर, तो 2√15 2√12, उसमें 2 मल्टीप्लाई उसको ही भूल जाओ। √15 और √12 में कौन बड़ा है? √15 बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो 8 + 2√15 मतलब क्या होता है मेरा, √6 + √2 का होल स्क्वायर अगर बड़ा है √5 + √3 के होल स्क्वायर से, सो सॉरी, ये अगर बड़ा है तो देखो याद है, अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से और एक्स एंड वाई पॉजिटिव टर्म्स अगर आप ले रहे हो तो एक्स बड़ा हो जाएगा वाई से। समझे चीज़? देखो मैंने पहले स्क्वायर्स निकाल दिया, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, फिर मैंने कंपेयर करना शुरू किया, एक्स स्क्वायर बड़ा था वाई स्क्वायर से अगर, और एक्स एंड वाई पॉजिटिव टर्म्स है तो एक्स बड़ा हो जाएगा वाई से। अमन और ये ध्यान दो, क्या है बेटा, सैटरडे को एग्जाम है ना तुम्हारी कोई, तो भी मैं देने लायक छोड़ूंगा नहीं, मैं सही में बोल रहा हूँ। समझाए क्या हुआ है? पक्का क्या गाइस? फट से एक बार अटेम्प्ट करो खुद से। एग्जाम्पल नंबर 9, सिंपल सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ब्रैकेट में लिख भी देना सिंस एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। बेटा प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिए। पार्थ कोई सर बोला था।
नहीं तुम्हारे पास मैं हाँ कल आ जा मॉर्निंग में, कल थर्सडे है ना, 10 o'clock को आ जा तू। बेसिक डिफ्रेंसिएशन याद है कुछ कुछ, हाँ बस गुड, फिर इशू नहीं है। कहीं पे भी ब्रैकेट ब्रैकेट में डाल दे, वैसा कुछ नहीं आता है तरीका, कहीं पे भी डाल दे। अब गाइस ये एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसने डेटा बहुत गंदा यूज़ किया है, उस कारण से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बिना कोई प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो। मतलब क्या, देखो ये √50 का मतलब 5√2 हो जाता है, तो कैसे, तो 5 × 5 × 2 होता है 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बाहर आ जाएगा। वैसे √32 4√2 हो जाता है, फिर √3 × 5√2 - 4√2 इज √2 विच इज √6। इसको देखो 54 इज 3√6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस 24 इज 2√6, तो जगह 2 × 2√6 दैट इज 9√6 प्लस 4√6 13√6। ऑब्वियसली जब कंपेयर करना है तो ये बड़ा हो जा रहा है, इक्वल टू बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला वो 9 6 दिखा मुझे, 6 का तो कोई है नहीं, 9 का 3 हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अंडर रूट, तो उसलिए मैं बता दिया। ये तू भी 9th में, अच्छा तुम्हारा 9th तो छोड़ो, बट ये 9th में धीरे धीरे हो जाता है ओरली इसमें से। क्या पगले होता है, सब ध्यान दो। ओए 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 गाइस, अब देखो एग्जैक्टली आप अगर मान लो आप लोगों को नहीं पता था या फिर कोई डेटा ऐसा कि साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ये कुछ x है मान लो, ये कुछ y है, पहले आप लोगों को x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आप लोगों को फिर y² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। x² और y² में जो भी बढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंगली x और y में बड़ा हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो x एंड y शुड हैव बीन पॉजिटिव। तो क्या ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है क्या, पहले देख लो। तो √50 में से √32 गया, बड़े में छोटा पॉजिटिव रहेगा, दैट पॉजिटिव इनटू अनदर पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। देखो मैं रैशनल इरैशनल नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। हाँ बच्चा बोलो। सर उसमें सिर्फ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वो तो सिर्फ पता ही है कि नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए ठीक है, बट वो मत रखना दिमाग में। अच्छा गाइस फास्ट चेक कर लीजिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10। शुक्ला जी आपका दो डिवाइस से ज्वाइन किए हो क्या? हाँ सर, अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया। ओके देख यार, बोर्ड्स वाले जब बनाएगा ना एमसीक्यू, तो ये डेटा वाला नहीं देगा, वो देखो ऊपर देगा, और उसमें गैस करना इस मेरे लिए इम्पॉसिबल। किसी को अगर 2 3 डेसिमल तक के वैल्यूज़ याद अगर है तो अलग बात है, मुझे याद नहीं है बच्चों इसके लिए। छाप मत, खुद से कर।
बड़े आगे गाइस, एटलीस्ट मैं ये स्क्रीन से ये हटा दे रहा हूँ। तो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नाउ गाइस एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए सब लोग। एक बार जो लोग कर रहे हैं वो रुक जाएंगे, मोबाइल पे जो खेल रहे हैं वो तो ऐसे ही रुक जाएंगे, जो भी है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, अगर एक नंबर x है जो इवन है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या रहेगा x+2। अगर एक नंबर x ऑड है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या रहेगा x+1 नहीं, जिसने x+1 बोला आई एम नॉट श्योर, x+2 ही रहेगा। ये 8th के इसमें होता था और कन्फ्यूजन तब बहुत होता था, फिर धीरे धीरे करके 9th 10th में, 9th में तो नहीं 10th में एक और बार आता है। प्लीज़ ध्यान रखो, कोई भी एक ऑड नंबर होता है 7, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या रहेगा 7+2 ही जाएगा ना, तो कंफ्यूज मत होना। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। देखो पहले दो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स मेरा एक x है और एक x+2 है। तो पहला कंडीशन कर दिया x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 5, साथ ही x+2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब वैसे ऑब्वियसली अगर x इज ग्रेटर देन 5 तो x+2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 5, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है अपनी खुजली अपन निभाएंगे उसको पूरी। तो ये एक पूरा हो गया है, ये फर्स्ट मेरी कंडीशन बन गई है। दूसरी कंडीशन x इज ग्रेटर देन 3, ये मैं इसलिए तुम्हारी खुजली पूरी निभा रहा हूँ क्योंकि तुमको LPP में ऐसी सब कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, है फुद्दू चैप्टर हो, स्ट्रेस मत उठाओ। सच दैट द सम इज लेस दैन 23। अब देखो इन दोनों का सम x+2 इज लेस दैन 23, तो 2x इज लेस दैन 21, x इज लेस दैन 21/2 मतलब 10.5। ये मेरी तीसरी कंडीशन हो गई है। अब तीनों कंडीशन को नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ, 3, 5, 10.5, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 5, लेस दैन 10.5। तो देखो तुम्हारा x का रेंज क्या आ गया है 5 से लेके 10.5, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तुम्हारे x क्या होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए था। तो देखो अब क्या क्या पॉसिबल है x की वैल्यूज़ यहाँ से, एक x की वैल्यू 6 पॉसिबल है, एक 8 पॉसिबल है, एक 10 पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू 6 है तो x+2 की वैल्यू उसका आंसर कितनी हो जाएगी 8, अगर 8 है तो 10, अगर 10 तो 12। उसने क्लियर लिया था दोनों की दोनों नंबर्स तुम्हारे क्या होना चाहिए लार्जर देन 5 होना चाहिए, उनका सम लेस दैन 23 हो जाना चाहिए। तो देखो एक पेयर क्या हो गया 6,8, दूसरा पेयर क्या हो गया 8,10, तीसरा पेयर क्या हो गया 10,12। कुछ बच्चे लोग क्या सोचते हैं सर ये देखो ये तो आपने बोला था ना 10.5 से कम होना चाहिए, भाई वो x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए थी, ये x+2 की वैल्यू है ये 12, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग करोगे खुद से, वो सिंपल सा है, इसके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, उसने फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में अगेन जो छोड़ो तुम लोगों को ना ये फॉर्मूला था जो याद नहीं करना था। बच्चे लोग पहले स्ट्रेस आउट है सर हमें C और F के रिलेशन रटना है क्या, नहीं तुमको अभी भी नहीं रटना है, तब भी नहीं रटना था। ठीक है ना, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 तुम खुद से करोगे, एग्जाम्पल नंबर 6 तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है ना, बस एग्जाम्पल नंबर 7 मैं बताऊंगा। यू हैव अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स इन योर हैंड फॉर जो भी थे तीनों एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6। सॉरी और जो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसका सल्यूशन आप लोग अपनी बुक में लिखोगे, कॉपी की जगह। कॉपी में लिखना है लिख लो, बट बुक में ज़रूर लिखोगे, क्योंकि उसने जो एग्जाम्पल नंबर 7 का मैं सल्यूशन बताऊंगा तुम लोगों को, उसने बहुत गंदे तरीके से दिया हुआ है। और हर साल मतलब मेरे को पक्का पता है लास्ट ईयर भी बच्चे उसमें ही स्ट्रेस आउट कर रहे थे। हाँ नहीं काटना नहीं है, उसका सल्यूशन मैं बताऊँगा, उसने जो सल्यूशन दिया अच्छा नहीं दिया हुआ है। उसने बहुत शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश किया हुआ है।
हो गया गाइस? मैं पूछा जिन लोगों का हो जाएगा ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार जो लास्ट एग्जाम्पल है उसको अटेम्प्ट करने का देखना। आप चाहो सोल्यूशन भी पढ़ लो, बट सोल्यूशन पढ़कर उनको और कन्फ्यूजन होगा अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट मुझे तो होता है। एग्जाम्पल नंबर 6 दिखाऊं? मैं वेरी फ्रैंकली बताऊँ ना, मुझे तो समझ में भी नहीं आया उसने अच्छा अपॉन 100 तीनों में से काट दिया उसने, वैसा किया है। हाँ, ऑफ कॉमन निकल गया, तीनों में कुछ है तो आप काट सकते हो उसको। एक सेकंड, मैं उसको, हाँ 6 बताऊँगा, मैं वो भी डिस्कस कर लेंगे अपन चीज़ें। मुझे समझ में नहीं आया है उनका सोल्यूशन, और समझाना मुझे जमेगा नहीं। नहीं, मुझे स्टार्टिंग का ही उनको अच्छे से समझाऊँ कैसे उनका सोल्यूशन देख के, वो मेरे लिए थोड़ा सा इशू है। नहीं यानी नहीं, आई गॉट दैट 25% ऑफ x प्लस 1125 जो है वो, उसमें x उसने क्या माना हुआ जो वाटर एडेड है, 45% 1125 है, 30% x प्लस 1125, वह सिंपल है। बट वो स्टिल लोगों को ना बिना सोल्यूशन देखे और सोल्यूशन देखने का भी क्लिक नहीं होती चीज़ें, तो मेरे को एक बार तुमको कोई और तरीके से बताना पड़ेगा उसको। रटने का नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वैसा नहीं है, सिंपल है। चलो अब गाइस एक सेकंड, क्या आई होप फोर्थ में किसी को इशू नहीं है, फिफ्थ एनी वन? नो। सिक्स्थ में एक बार देख लीजिए। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो एक बार शॉर्टेस्ट को अपन लोग जो है उसको x मान लेते हैं। तो मेरा शॉर्टेस्ट या फर्स्ट लेंथ हो गया मेरा x, जो सेकेंड लेंथ है x प्लस 3 हो गया, एंड थर्ड वाला जो है ट्वाइस एज लॉन्ग एज द क्या दिया है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस मतलब ये हैज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, 2x या तो 5 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, सही, प्लस x प्लस 3। ठीक है, अब देखो एक ना, अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको 8th में वगैरह दे दूँ, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं आती, तो आप क्या सोचोगे, सर ये तीनों को आप 91 में से काट रहे थे तो इन तीनों का सब 91 हो जाना चाहिए, खत्म, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व हो गया। तो वैसा नहीं है। देखो अगर आप लोगों के पास में 10 सेंटीमीटर का वुड है तो आपको 10 के 10 यूज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो 3 काटना है, वेस्टेज हो चल जाएगा। तो बेसिकली इससे मतलब क्या आ रहा है, पहला पीस प्लस दूसरा पीस प्लस तीसरा पीस हैज़ टू बी लेस दैन इक्वल्स टू 91 के ऊपर जा नहीं पाओगे आप लोग। तो ये पहला कंडीशन हो गया बेटा, ये दूसरा कंडीशन हो गया। 2 कंडीशन आप सॉल्व करोगे जब, उससे आंसर आ जाएगा। समझे चीज़ क्या हुआ है? पक्का? रेवा कर ले एक बार बेटा मेरे को।
चलिए ओए, हो गया बेटा, कंडीशंस लिख ली क्या एटलीस्ट रहेगा? हाँ ब्लैक वाली वो देख, थर्ड हैज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वन, तो 2x एंड थर्ड लॉन्ग एटलीस्ट एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और 5 सेंटीमीटर मोर देन x+3 सेकेंड वाला। हो गया। अब बेटा एक बार कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 7 अपने मन में पढ़ लो, जिन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid। पहले तो इसका मतलब समझो क्या होता है 45% solution of acid। बेटा जो आप लोग HCl एसिड वगैरह बोलते हो वो बिल्कुल प्योर एसिड नहीं रहता कि सिर्फ HCl है, उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसके अंदर अच्छा खासा पानी, यानी उसको पानी में डाला जाता है 10th में, नेवर माइंड, ठीक है। तो 45% एसिड का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 100 लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें 45 लीटर्स है आप लोगों का एसिड, बचा कुछ है 55 लीटर्स हो रहा है उसके अंदर वाटर, ठीक है। तो अब देखो अभी के लिए कितना लीटर का था ये, 1125 का था, करेक्ट। तो एसिड कितना हो रहा है उसके अंदर 45% है, तो 45% ऑफ 1125, और वाटर कितना हो रहा है उसके अंदर में 55% ऑफ 1125। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। ये आ रहा है कुछ 506.25 लीटर्स, और ये वाला आ जाएगा उसका 618.75 लीटर्स, ठीक है। ये अपन लोग अभी तक कहाँ पहुँचे, ओरिजिनली क्या कितना है, ठीक है। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, तो मैं मानता हूँ कुछ x लीटर वाटर विल हैव टू बी एडेड। तो देखो ये तो मेरा ओरिजिनल सिचुएशन चल रहा था, अब न्यू वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा 1125 प्लस x रहेगा, ठीक है। क्या एसिड का कहते हैं कंटेंट चेंज हुआ है क्या इसके अंदर? एसिड अभी भी 506.25 लीटर ही है, वाटर बढ़ गया है, वो 618.75 प्लस x हो चुका है, यहाँ पे कोई इश्यूज है। अब क्या बोल रहा है, अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये करने के बाद में 25 से ज़्यादा होना चाहिए बट 30 से कम होना चाहिए। मतलब अब देखो, अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया मेरा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है एसिड अपॉन सोल्यूशन, वाटर नहीं, एसिड अपॉन सोल्यूशन इनटू 100। समझ में आ रही चीज़ आप लोगों को, पक्का ना मेरे भाई लोग? हाँ, तो अब देखो उससे कितना हो जाएगा मेरे लिए, ये 25 से ज़्यादा होना चाहिए, एसिड कितना कंटेंट है उसके अंदर 506.25 अपॉन 1125 प्लस x, और किससे कम होना चाहिए बेटा वो, इसमें हो जाएगा ये इंटू 100 है, माई बात, ये इंटू 100 रहेगा। या रुक जाओ, ये परसेंटेज को यहाँ चल छोड़ देना, ये इंटू 100 रख ही लेते हैं अपन लोग, ये इंटू 100 रहेगा और 30 से कम रहना चाहिए, समझा? देखो एक और बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, आपके सोल्यूशन का कितना था 1125 था, मैं नोट रहा हूँ 1125 लीटर सोल्यूशन था, उसमें 45% एसिड था, बचा कुचा वाटर था। जब अपन ने वो निकाला था तो एसिड आया था 506.25 लीटर्स, और ये कितना आया था वाटर 618.75, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने x अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया है, तो नया सोल्यूशन कितना हो गया 1125 प्लस x हो गया है, उसका एसिड अभी भी उतना ही है 506.25 की प्योर वाटर ऐड किया है मैंने, तो एसिड तो बढ़ने से रहा, वाटर अब हो गया है 618.75 प्लस x। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है 506.25 अपॉन 1125 प्लस x हो चुका है कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों का, ठीक है। दिस हैज़ टू बी इनटू 100, 25% से ज़्यादा बट 30% से कम, तो 25% से ज़्यादा रहेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन बट इंटू 100 बट 30% से कम रहेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिया बच्चा लोग मैंने, तो 25 इज़ लेस दैन 506 25 अपॉन 1125 प्लस x, तो 1125 प्लस x इज इक्वल टू 506 25 अपॉन 25। कोई एक बार कैलकुलेटर पे करो बेटा प्लीज़ है। तो बेटा परसेंटेज का इसलिए यहाँ पे 100 डाला हुआ है मैंने,
ठीक है। यानी 25 और 30%। हाँ तो परसेंटेज देख, अगर इसको अपॉन 100 लिखूंगा मैं तो परसेंटेजेस वहाँ पे आ गए, तो ये परसेंट में नहीं लिख सकता फिर मैं, ऐसा रहता है। अगर मैं ये अपॉन 100 भी लिख रहा हूँ, वो भी 100 लिख के रखा हूँ, ये भी 100 लिख के रखा हूँ, तो ये 0.25% जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक समझ हो गया। अभी क्या बोला तूने? तो 1125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2025, तो एक्स इक्वल लेस देन 900 हो रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं अपन लोग, तो 506 25 अपॉन 1125 प्लस एक्स लेस देन 30, तो 506 25 अपॉन 30 लेस देन 1125 168.5 1125 प्लस एक्स, तो हमारे एक्स की वैल्यू 562.5। तो देखो अब इसको जब आप लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो आपका ये ऐसा आ जाएगा, 562.5 से लेके 900 तक के दोनों इंक्लूडेड नहीं है। कैलकुलेशन बाद में थोड़ी गंदगी हो गई, कुडंट रियली हेल्प मच, बट ठीक है, जो आंसर है सो आंसर है। तुमने काटा है वैसा कर सकते हो क्या बेटा? तुमका हाँ वो कर सकते हो, अगर तीनों में कॉमन रहता है आप काट सकते हो। अब देखो गाइस, जस्ट जो ये पूछना रहता है बता, कभी कुछ ऐसा 2x 2y 4z फॉर एग्जाम्पल, अगर तीनों में से कोई चीज़ कहते हैं कॉमन निकल रही है और पॉजिटिव है तो डायरेक्टली आप ऐसा काट सकते हो। ठीक है गाइस, एक बार के लिए ना ये क्वेश्चन को आप लोग बुक में करना है करो, नहीं तो आप लोगों को आपके नोट कॉपी में ही करना है, अप टू यू गाइस। उसके बाद सॉल्व फॉर, सॉरी ये सोल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं राधा। क्वेश्चन देखने के लिए अपनी बुक्स खोल लीजिएगा, वैसे ही सोल्यूशन के लिए मेरा सजेशन है वहाँ पर लिख लो। कौन सा बीच रहा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन लिस्ट। आई होप आपको समझा है क्या हुआ ये।
guys, if you are done, you can leave. Your homework is going to be question number 7, 8 and 9. सिंपल सा होमवर्क है. कल बेटा ये मॉड्यूलस फंक्शन की इनइक्वालिटीज़ करने वाले हैं. नॉट दैट इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. वैसे बहुत सिंपल सा ही है. फिर एक ग्राफिकल सोल्यूशन अपन स्टार्ट करेंगे, होपफुली कल ही कर लेंगे. आप लोगों से रिक्वेस्ट है ग्राफ कॉपीज़ अपनी कैरी करना शुरू करोगे आप लोग, ठीक है.